दोस्तों, आप सबको दिनेश दधीची का नमस्कार। विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उस वक्त भी ऐसे कवि थे जिनकी कविताओं में रोमांटिसिज्म की प्रवृत्तियां बिल्कुल साफ देखी जा सकती हैं। इन पूर्ववर्ती कवियों में उस जमाने के एक बहुत लोकप्रिय कवि थे विलियम काउपर, जिनकी डेथ एनिवर्सरी अभी 25 अप्रैल को थी। उनकी एक कविता द स्ट्रिकन डियर का भावानुवाद हिंदी कविता के रूप में आज आपके लिए लाया हूं। इस कविता की ओरिजिनल टेक्स्ट आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो सुनिए ये कविता, जिसका शीर्षक है घायल हिरण। चोट खाया हिरण था मैं, अरसा पहले झुंड पुराना छूट गया था। सांस जिधर से लेता हूं मैं, उधर बहुत से तीर गड़े थे तन में गहरे। जब मैं दूर दरख्तों की छाया में शांत देह का त्याग करूं, यह इच्छा लेकर अलग हो गया था अपने प्यारे समूह से। चोट खाया हिरण था मैं, अरसा पहले झुंड पुराना छूट गया था। सांस जिधर से लेता हूं मैं, उधर बहुत से तीर गड़े थे तन में गहरे। जब मैं दूर दरख्तों की छाया में शांत देह का त्याग करूं, यह इच्छा लेकर अलग हो गया था अपने प्यारे समूह से। वहां मुझे एक और मिला अपने जैसा, तीरंदाजों ने जिसको घायल कर डाला था। उसके हाथ पैर में और देह पर उनकी निर्दयता के दाग अभी तक बने हुए थे। स्नेहिल पर मजबूत ढंग से उसने मेरे तन में से सब तीर निकाले, मुझे संभाला और जीने का दिया आसरा। वहां मुझे एक और मिला अपने जैसा, तीरंदाजों ने जिसको घायल कर डाला था। उसके हाथ पैर में और देह पर उनकी निर्दयता के दाग अभी तक बने हुए थे। स्नेहिल पर मजबूत ढंग से उसने मेरे तन में से सब तीर निकाले, मुझे संभाला और जीने का दिया आसरा। तब से दूर दराज के इन खामोश जंगलों में एकाकी घूम रहा हूं। भीड़ भाड़ के सभी पुराने संगी साथी छूट गए हैं दूर कहीं, अब साथ नहीं अब मुझे किसी भी सहयोगी का, और ऐसी कुछ चाह भी नहीं मन में बाकी। बस चिंतन करता रहता हूं जितना चाहूं इंसानों और उनके तौर तरीकों के, कुछ और विचारों को लेकर, अब पहले से भी ज्यादा आने वाले जीवन को लेकर। समझ रहा हूं सभी लोग बस भटक रहे हैं, हर कोई बस अपनी किन्हीं वंचनाओं के साथ घूमता। सुख के दिवा स्वप्न जो कभी नहीं सच होने वाले, उनका पीछा करते करते गुम हैं सारे। सपनों पर सपने आते हैं फिर भी और खोखले सपने, अब की बार सफल होंगे यह लगता है, पर हाथ निराशा ही लगती है। इसी खोखली हलचल में संसार पड़ा है, आधे तो इंसान हैं ऐसे। शेष बचे आधों में से यदि एक तिहाई छोड़ भी दें, तो मिल जाएगा मानव मन की आशाओं आशंकाओं का योग अभी। सपनों पर सपने आते हैं फिर भी और खोखले सपने, अब की बार सफल होंगे यह लगता है, पर हाथ निराशा ही लगती है। इसी खोखली हलचल में संसार पड़ा है, आधे तो इंसान हैं ऐसे। शेष बचे आधों में से यदि एक तिहाई छोड़ भी दें, तो मिल जाएगा मानव मन की आशाओं आशंकाओं का योग अभी। सपने केवल स्वप्न खोखले, इनमें खोए लाखों ही इंसान इस तरह उड़ते फिरते हैं जैसे वे बने हुए हों मक्खी की मानिंद। दोपहरी की आंखों में अपने अपने विविध वर्ण के पंख पसारे, अपना सीजन पूरा करके कभी नहीं दोबारा वो दिखलाई देती। सपने केवल स्वप्न खोखले,
इनमें खोए लाखों ही इंसान इस तरह उड़ते फिरते हैं जैसे वे बने हुए हों मक्खी की मानिंद। दोपहरी की आंखों में अपने अपने विविध वर्ण के पंख पसारे, अपना सीजन पूरा करके कभी नहीं दोबारा वे दिखलाई देती। धन्यवाद।